एआई ये कर रहा है, एआई वो कर रहा है। बहुत सारे एआई टूल्स तो सिर्फ डेवलपर्स के लिए बने हैं, लेकिन आम आदमी के लिए एआई क्या कर रहा है? आम आदमी को कहाँ पे एआई की आवश्यकता है? तो इस वीडियो में आपको एक ऐसा एआई टूल बताने वाला हूं जो आम आदमी के लिए बना हुआ है, जिसमें आप अपने तरीके से बहुत सारे काम कर सकते हैं। और ये टूल बनाया है अडोबे ने, जिसका नाम है फायरफ्लाई। और फायरफ्लाई से आप बहुत तरह की फोटो एडिटिंग कर सकते हैं घर बैठे ही। भले ही आपको एडिटिंग आती हो न आती हो, ये बच्चों का खेल बन जाएगा आपके लिए। मैं अभिमन्यु भरद्वाज आपका स्वागत करता हूं ग्राफिक ज्ञान यूट्यूब चैनल पर, और इस पर हमेशा आपके लिए ऐसे ही यूजफुल वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिले, और पुराने वीडियो के जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो बिना कुछ देर किए चलिए शुरू करते हैं। इस फ्री टूल के बारे में जानते हैं, जिसके लिए आपको एक भी रुपया पे नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको अपने एड्रेस बार में टाइप करना है firefly.adobe.com और यहाँ पे आ जाना है। और अगर अकाउंट नहीं है तो एक छोटा सा अकाउंट इस पे बना लेना है। तो अब यहाँ पे आपको सबसे पहले ही लिखा हुआ दिखाई देगा गेट क्रिएटिव विद एडोब फायरफ्लाई, और ये आपके लिए कर क्या कह सकता है इसको हम नीचे देखेंगे। यहाँ पे आपको नीचे जैसे स्क्रॉल करोगे तो दिखाई देगा क्रिएट विद जनरेटिव एआई, और जनरेटिव एआई के बारे में बड़ा अच्छा मैं आपको बता चुका हूँ। जनरेटिव एआई क्या है कि जो एआई क्या करता था, एआई आपके टेक्स्ट डेटा को लेके टेक्स्ट में आउटपुट देता था, लेकिन जनरेटिव एआई टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, ये सारे डेटा को एक साथ में कलेक्ट करके आपको इसी फॉर्म में आगे आउटपुट देता है। यानी ये जनरेट करता है डेटा को, इमेजेस को जनरेट कर सकता है, वीडियोस को जनरेट कर सकता है, ऑडियो को जनरेट कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें जनरेट करके आपको दे सकता है। तब यहाँ नीचे जब हम स्क्रॉल करेंगे तो देखो यहाँ पे इनके कुछ फीचर्स दिए गए हैं। पहला तो ये कमिंग सून आने वाला है, जनरेट ऑडियो और वीडियो, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था ये आपके लिए कर सकता है। आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट डालना है, मतलब लिख के कुछ टाइप करना है, कुछ कमांड देनी है, ये आपको जनरेट करके दे देगा। इसके अलावा देखो यहाँ पे इनका ये नया है जिसमें इन्होंने लिखा है जनरेटिव एक्सपेंड, यानी किसी इमेज को, अगर कोई छोटी इमेज है आपने कहीं पे खींची है और आपको उसका और भी एरिया देखना है कि ये कैसा आएगा, तो ये जनरेटिव एक्सपेंड है इनका एक फीचर, जिससे कर सकते हो। और यहाँ पे ये प्रीव्यू दिया है। ये फीचर इनका बहुत ज़बरदस्त है दोनों, और ये फीचर बिल्कुल फ्री है, इनके बारे में भी बताऊंगा। पहले ये एक्सपेंड वाला जो अभी लॉन्च किया है, इसको एक बार ट्राई करके आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक शेर की जो इमेज है वो इस तरह से दी गई है, और हमारे पास सिर्फ इतनी है, ये वाला हिस्सा हमारे पास नहीं है। अब यहाँ पे देखो नीचे जब आप आओगे तो यहाँ पे आपको कुछ जो साइज है वो दिखाई देंगे। एक तो है फ्री फॉर्म। फ्री फॉर्म में मैं इसको और भी खींच सकता हूँ, इस तरह से जो खाली एरिया है उसको और भी बढ़ा सकता हूँ, या इस तरफ से इस एरिया को मैं कम कर सकता हूँ और इस तरफ बढ़ा सकता हूँ। इसके बाद आता है स्क्वायर, जो हमारे पास जो हमारे शेर की जो इमेज है हमारे पास में वो इस तरह से रह जाएगी और ऊपर नीचे का हिस्सा खाली हो जाएगा। या फिर यहाँ से लैंडस्केप पे जा सकते हैं, या फिर यहाँ से वाइल्ड स्क्रीन पे जा सकते हैं, और हमारे पास ना पोर्ट्रेट वाला ऑप्शन भी आ जाता है। तो आपको जो भी ऑप्शन अच्छा लगे, जिस भी ऑप्शन में आपको इमेज एक्सपेंड करनी हो, यानी ये हिस्से अगर आपके पास नहीं है और आपको बनाने हो, तो आप यहाँ से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। हम फ्री फॉर्म सेलेक्ट करेंगे, तो पहले तो हम यहाँ पे वाइड स्क्रीन पे जाएंगे, फिर फ्री फॉर्म पे जाके हम कुछ एरिया को और बढ़ा लेंगे इस तरह से, ठीक है। एंड अब यहाँ से हम सिंपल जनरेट करेंगे। आप चाहें तो यहाँ से प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है, ये आपके बिना लिखे भी इस इमेज को एक्सपेंड कर सकता है। तो मैं यहाँ से जनरेट पे क्लिक करूंगा और 1-2 सेकंड आपको बस वेट करना है। और यहाँ पे देखो कि मेरे पास में जो इमेज है जो स्क्रीन पे आपको दिख रही थी वो एक्सपेंड हो चुकी है। तो ये जो एरिया जिसने नया बनाया है, बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि इस इमेज का पार्ट नहीं था। इसने मुझे 3 जो है यहाँ पे वेरिएंट्स बनाए हैं इस इमेज के। तो एक इमेज में तो यहाँ पे घास आ गई, दूसरे में यहाँ पे इन्होंने देखो थोड़ी सी पहाड़ी वाला जो हिस्सा है वो लगा दिया, और इधर भी लगाया है और इधर भी लगाया है, जैसे हिमालयन बाग या हिमालयन लॉइन होते हैं ना, उस तरह से। और देखो यहाँ पे भी इसने इस तरह से इमेज के कलर भी यूज़ करे हैं, और जो बैकग्राउंड है वो भी यूज़ की है। और अगर आपको लगता है कि अभी मुझे कुछ और चाहिए था, तो आप यहाँ से मोर पे जा सकते हो। तो इस तरह से ये जो एक्सपेंड वाला फीचर है काम करता है। अब हम इसे यहाँ से कीप पे क्लिक करके कीप कर लेंगे। अब मुझे लग रहा है कि नहीं, अभी तो मुझे और जो है इसको और एक्सपेंड करना है और पता करना है, तो मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करूंगा, उसको थोड़ा सा यहाँ से जूम आउट कर दूंगा, और ये ऊपर वाले एरिया और नीचे वाले एरिया को भी इस तरह से खींच लूंगा। और अब मैं इसको दोबारा से जनरेट करके देखता हूँ कि अब ये बाकी का हिस्सा भी केवल ये बीच वाले टुकड़े से बना पाता है या नहीं। देखो यहाँ पे बाकी का जो हिस्सा है वो भी बन के यहाँ पे आ गया है, और अभी आप देखो वो भी बिल्कुल एज इट इज वैसा ही बनाया है जैसा हमको चाहिए था। तो यहाँ पे भी हमको 3 वेरिएंट्स मिले हैं। पहला है ये वाला, दूसरा है ये वाला, और तीसरा है ये वाला। अब आपको तीनों में से जो भी अच्छा लगे उसे आप रख सकते हो, और अगर ये तीनों ही अच्छे नहीं लग रहे हैं तो यहाँ से मोर पे क्लिक करके
एक बार दोबारा से जनरेट करा सकते हो। अभी आप ध्यान से देखना, यहाँ पे हमारे पास ना शेर के कान नहीं है, लेकिन अभी क्या करेगा, इसके कान भी ठीक तरीके से बना देगा। देखो यहाँ पे प्रॉपर इसने ऐसा किया कि जैसे ये जो कान थे ये पहले से ही थे। देखो मैं तीनों आपको दिखा देता हूँ, ये भी एक बना है, दूसरा और तीसरा, और वो बिल्कुल इमेज के जितने भी कलर्स थे, कॉन्ट्रास्ट थी इमेज पे, जो जो जैसे इस्तेमाल हो रही है चीज़ें वैसे इसने बना दिया है। अब यहाँ से आप कीप कर सकते हो, कीप करने के बाद सिंपल यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। और ये देखो ये इमेज जो है हमारे पास में यहाँ पे डाउनलोड होके आ गई। एक छोटा सा लोगो यहाँ पे फायरफ्लाई का आपको दिखाई दे रहा है। तो ये था इनका जो इमेज एक्सपेंड वाला फीचर था। अब इनके जो मेन फीचर हैं उनकी तरफ हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इनका जो मेन फीचर है वो है टेक्स्ट टू इमेज वाला, और इसमें अब जो फायरफ्लाई का 3 वर्जन है वो आ गया है। और वो कैसे काम करता है चलिए समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक छोटा सा प्रॉम्प्ट डालेंगे। तो मैंने एक छोटा सा प्रॉम्प्ट डाला है, बहुत सिंपल प्रॉम्प्ट डाला है, जिसमें लिखा है अ मैन वर्क विद कंप्यूटर, एंड इसे हम जनरेट करेंगे। और फिर कुछ चीज़ें आपको समझाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे नया अपडेट आ गया है फायरफ्लाई इमेज 3 का, जिसके साथ में हम काम करने वाले हैं। तो सिर्फ प्रॉम्प्ट से अब मैं इसे यहाँ पे जनरेट कर रहा हूँ। इसके अलावा हमें यहाँ पे बहुत सारी जो सेटिंग्स हैं वो भी मिलती हैं, और इन सेटिंग्स को भी हम एक एक करके समझने वाले हैं कि ये सेटिंग्स क्या है और कैसे हमें इनका इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे जो कुल मिला के आपको सेटिंग मिल जाती है, जनरल सेटिंग है, कॉन्टैक्ट टाइप है, स्ट्रक्चर है और स्टाइल है। इनका इस्तेमाल कैसे करना है, मैंने देखो यहाँ पे डाला अ मैन वर्क विद कंप्यूटर, और इसने कुछ इस तरह की इमेज मुझे बना के दी। अब ये इमेज जो हमारे काम की नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या लग रहा है कि एक आर्ट जैसी इमेज बन गई है, कोई पुराने ज़माने का व्यक्ति एक लैपटॉप चला रहा है ऐसा कुछ लग रहा है, लेकिन हमें रियलिस्टिक इमेज बनानी है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा कॉन्टैक्ट टाइप पे। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे आर्ट सेलेक्ट हो रहा है, इसको आपको फोटो कर देना है। पहली चीज़ तो ये हो गई। अब यहाँ पे देख रहे हो कि आप एक्सपेक्ट रेशियो जो है वो स्क्वायर है। यहाँ पे अगर आपको स्क्वायर इमेज नहीं चाहिए तो आप यहाँ से वाइल्ड स्क्रीन को सेलेक्ट कर सकते हो। तो वाइल्ड स्क्रीन सेलेक्ट करोगे तो वैसे भी इमेज बड़ी हो जाएगी। तो ये दो चीज़ यहाँ से आपने सेलेक्ट कर ली। पहले तो आपने यहाँ पे जो है एक्सेप्ट रेशियो सेलेक्ट किया है जो वाइड स्क्रीन है, दूसरा कॉन्टैक्ट टाइप है जो कि फ़ोटो आपने ले लिया है, हमको ये आर्ट नहीं चाहिए फ़ोटो चाहिए। अब आ जाता है तीसरा नंबर स्ट्रक्चर का। आपको स्ट्रक्चर किस तरह का चाहिए, तो आप यहाँ पे कुछ जो स्ट्रक्चर्स हैं वो यहाँ पे इन्होंने दे रखे हैं कि कुछ लाइन वाला आ जाए, कुछ ऐसा आ जाए जिसमें ऑफिस जैसा रूम हो, कुछ इस तरह का आ जाए, या यहाँ पे ग्रीनरी है कुछ इस तरह का आ जाए। अगर आपको ये कोई भी स्ट्रक्चर नहीं चाहिए, आपके पास कोई एक फ़ोटो पड़ा है और उससे आप इसे रेफरेंस देना चाह रहे हो, तो आप यहाँ से फ़ोटो निकालो। तो मेरा ही एक फ़ोटो है ये वाला, ठीक है ना। मैं यहाँ पे अपने फ़ोटो को अपलोड कर देता हूँ जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ। अब वो फ़ोटो का मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे दे दिया, उसका रेफरेंस दे दिया। अब मैं एक बार और इस इमेज को जनरेट करके आपको दिखाता हूँ कि आप मेरे स्ट्रक्चर और कलर के हिसाब से यहाँ पे एक फ़ोटो बन के आता है, अ मैन वर्क विद कंप्यूटर। तो देखो जो स्टाइल मेरा फ़ोटो में बैठने का था, बिल्कुल वैसे ही स्टाइल में यहाँ पे 4 फ़ोटो बन के आए हैं अलग अलग, और ये ही इसने यहाँ पे रेफरेंस लिया है। आप देखो मैंने यहाँ पे डाला रेफरेंस में यही वाला फ़ोटो। अगर और कोई फ़ोटो आप यहाँ पे दे देते हो रेफरेंस के लिए, तो बिल्कुल उसी स्टाइल में उसी स्ट्रक्चर में ये आपके लिए फ़ोटो बना देगा। अब मान के चलते हैं मैं अपना फ़ोटो नहीं देता हूँ, अब यहाँ से ग्रीन वाला जो स्ट्रक्चर है ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, है ना। यहाँ पे स्ट्रक्चर रेफरेंस के लिए मैंने ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये सेलेक्ट किया जो यहाँ पे पहले से दे रखा है, और एक बार और जनरेट करके आपको दिखाता हूँ कि क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अभी देखो जब मैंने कोई स्ट्रक्चर नहीं दिया है और यहीं से एक स्ट्रक्चर मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो कुछ इस तरह की इमेजेस मेरे पास में जनरेट हो गई आई हैं। अब इसके अलावा मान के चलिए कि मैं ये वाला जो ऑफिस वाला स्ट्रक्चर है इसको अगर सेलेक्ट कर लेता और फिर जनरेट करता, तो कुछ इस तरह की जो इमेजेस हैं वो आपके पास जनरेट होके आ जाती। यानी अभी हमने ये जो स्ट्रक्चर लिया है वो ये लिया है, और उसके आधार पे ये 4 इमेज आपके सामने जनरेट होके आई हैं। तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर। इसके बाद आ जाती है स्टाइल। स्टाइल में आप कलर प्रोफाइल दे सकते हो, जैसे यहाँ पे नियोन है, यहाँ पे ये कार्टूनिस्ट कुछ बना हुआ है। अब मेरे पास एक स्टाइल के लिए भी फोटोग्राफ है, मैं वो यहाँ पे अपलोड करके आपको दिखा देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे मान के चलो ये लॉइन वाला ही फोटो जो अभी हमने फायरफ्लाई से बनवाया था, ये स्टाइल का हमको फोटो है, ये चाहिए। और स्ट्रक्चर में मैं अपना फोटो डाल देता हूँ ताकि स्टाइल वही ले ले। तो मैं यहाँ पे ये फोटो अपना अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो फोटो के लिए जो स्ट्रक्चर दिया मैंने, ये अपना वाला फोटो दिया, और स्टाइल मुझे ये लॉइन वाली चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं इसको यहाँ से जनरेट कराता हूँ। तो अभी यहाँ पे देखो कि हमारे पास जो लॉइन के फोटो के अंदर जो कलर्स भरे थे, जो स्टाइल थी, पीछे जो सीनरी थी, वो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे फोटोग्राफ जनरेट होके आ गया है। लेकिन फोटो का जो स्ट्रक्चर था कि जिस तरीके से मैं बैठ के टेबल पे काम कर रहा था कंप्यूटर पे, वो यहाँ पे इसने कॉपी कर लिया है। इसके अलावा यहाँ आप देखोगे नीचे और भी चीज़ें दे रखी हैं, जैसे ये वाला जो स्टाइल है, अगर मैं इसको लेता हूँ
और इसके बाद अगर मैं इमेज जनरेट करूंगा तो कुछ और तरह की इमेज यहाँ पे जनरेट होकर आपके सामने आएगी। तो यहाँ पे अभी जो स्टाइल था, हमने ये वाला स्टाइल सेलेक्ट किया था, जिसके आधार पे अभी ये यहाँ पे हमारे पास इमेज आ रही है। तो ये दोनों चीज़ें तो आप समझ गए होंगे कि स्टाइल और स्ट्रक्चर में क्या अंतर है। अब यहाँ पे नीचे आ जाता है इफेक्ट वाला ऑप्शन। इफेक्ट में जो कलर्स हैं वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। फोटो के अंदर इफेक्ट आप कौन से लगाना चाहते हो, स्ट्रक्चर और स्टाइल सेम ही रहेगा, बस ये कलर का अंतर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हाइपर रियलिस्टिक है, डिजिटल आर्ट है, पेंटिंग है। अब मान के चलो कि हम यहाँ पे पेंटिंग सेलेक्ट करेंगे, तो हमने इफेक्ट के अंदर पेंटिंग सेलेक्ट कर ली। अब हम दोबारा से यहाँ जनरेट करेंगे और आप देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ रही हैं, स्टाइल रेफरेंस, स्ट्रक्चर रेफरेंस। तो यहाँ पे फोटो का जो कंटेंट टाइप है वो आ गया, और यहाँ पे जो फोटो की स्टाइल हमने नीचे से दी है, इफेक्ट जो दिया वो आ गया। अभी हम इसको जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे देखो अभी मैंने ऑयल पेंटिंग टाइप यहाँ पे जनरेट किया है और इसने मुझे कुछ इस तरह के फोटोग्राफ्स बना के दिए हैं। अगर मैं लेयर्ड पेपर देता है इसको यहाँ से इस तरह से, तो यहाँ पे मुझे लेयर्ड पेपर वाले कुछ फोटो बन के मिल जाते, देखो कुछ इस तरह के। अभी यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फीचर मैं आपको और दिखाने वाला हूँ, ये कैमरा एंगल वाला। ये फीचर मुझे विशेष तौर पे बड़ा अच्छा लगा है। तो मैं यहाँ से एक करके ये सारे जो स्टाइल्स हैं इनको हटा देता हूँ, ताकि ये अपना कुछ पर्सनल एक फ़ोटो मुझे बना के दे दे। मैं यहाँ से ये पेंटिंग वाला स्टाइल भी हटा दूंगा, एंड यहाँ से सिर्फ एक मैन वर्क विद कंप्यूटर वाला एक फ़ोटोग्राफ में इससे जनरेट कराता हूँ। सारे स्टाइल्स में हटा दूंगा। फिर आपको कैमरा एंगल वाला मैं समझाता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ से जो कंटेंट टाइप है या स्ट्रक्चर दे देता हूँ तो कैमरा एंगल ठीक तरीके से वर्क नहीं करेगा। तो अभी मेरे सामने ये 4 फोटोग्राफ्स आए। अब जरा मैं कैमरा एंगल पे जाता हूँ और कैमरा एंगल पे यहाँ पे वाइड एंगल को सेलेक्ट करूँगा, या शॉर्ट ऑफ ब्लो या शॉर्ट फॉर्म एबव को सेलेक्ट करूँगा। तो मैंने शॉर्ट फॉर्म एबव ले लिया, यानी अब ये ऊपर से फोटो खींच के आपको दिखाएगा। ये वाला फोटोग्राफ आपके पास नहीं आएगा। अब मैं इसको जनरेट करता हूँ, तो देखो अभी फोटो को कहाँ से लिया जा रहा है, टॉप से लिया जा रहा है। अब अगर मैं यहाँ से शॉर्ट फ्रॉम ब्लो सेलेक्ट करता हूँ तो ये आएगा फोटो इस तरह से। तो कुछ इस तरह का जो रिजल्ट है वो मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये जो कैमरा एंगल है ना, ये बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। अब मान के चलो यहाँ पे मुझे जो है वाइड एंगल लेना है, तो वाइड एंगल पे मैं क्लिक करूंगा एंड जस्ट जनरेट में यहाँ से कर दूंगा। तो मुझे यहाँ पे जो अब फोटो जनरेट होके मिला है वो एक वाइड एंगल फोटो मिला है, और आप इसकी क्वालिटी यहाँ पे देख सकते हो। आपको बिल्कुल लगेगा कि आपके मोबाइल के कैमरे से ही खींचा गया है। तो इस तरह से आप एडोब फायरफ्लाई के फायरफ्लाई इमेज 3 फीचर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखा आपने, कंप्यूटर की जो जानकारी है वो हर चीज को आसान बना देती है, आपकी कई समस्याओं का समाधान कर देती है। और आजकल तो हर जगह, हर फील्ड, हर जॉब में कंप्यूटर की नॉलेज होना अनिवार्य है। लेकिन ये सीखेंगे आप कहाँ से? तो आपके लिए मैंने शुद्ध सरल हिंदी भाषा में एक बहुत ही बेहतरीन कंप्यूटर कोर्स तैयार किया है, जिसमें 22 से ज़्यादा प्रोफेशनल कोर्स हैं। और ये जो कोर्स है ये ऑफलाइन मोड में है, यानी इसके लिए आपको इंटरनेट की भी आवश्यकता नहीं है। स्क्रीन पे ये जो लिस्ट दिख रही है, ये 22 के 22 कोर्स आपको ऑफलाइन मोड में इस पिन ड्राइव के अंदर आपके घर पर भेजे जाएंगे। और अभी इस कोर्स पर चल रहा है पूरे 80% का डिस्काउंट, यानी हमारे समर कैंप ऑफर अभी चालू है, जिसमें आप इस कोर्स को केवल और केवल 2499 रुपए में ले सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, और इससे संबंधित आपको जो भी जानकारी चाहिए आप हमारे टीम मेंबर मनोज और तरुण से बात कर सकते हैं। उनका नंबर मैंने यहाँ पे नीचे स्क्रीन पे दे रखा है, या फिर आप हमारी वेबसाइट offline.pcskill.in पर जा सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब एक नेक्स्ट आपको इसका फीचर और दिखाऊंगा, जो है जनरेटिव फिल। जनरेटिव फिल वैसे हम यहाँ पे जनरेटिव एक्सपेंड में भी यूज कर चुके हैं, लेकिन फिल ऑप्शन भी कुछ इसी तरीके से वर्क करता है। तो इसके लिए कोई फोटोग्राफ आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, तो मैं एक फोटो यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे एक्सपेंड का फीचर भी आ रहा है, यहाँ पे रिमूव का फीचर भी आ रहा है, और यहाँ पे इंसर्ट का फीचर भी आ रहा है। 3 फीचर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अब मान के चलते हैं मुझे यहाँ पे इसकी जगह एप्पल का एक कंप्यूटर चाहिए, तो मैं ये जो एरिया है इसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, पूरी तरीके से इस जगह पे मैं ये पूरा एरिया में सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे, ताकि आराम से उसको जगह मिले बनाने के लिए। ठीक है ना, और यहाँ पे डालूंगा एप्पल iMac। ठीक, एंड यहाँ से अब मैं इसको जनरेट कराऊंगा। तो देखो 3 रिजल्ट मुझे यहाँ पे मिले हैं। पहला रिजल्ट है ये, जो कि बहुत ही रियलिस्टिक दिखाई दे रहा है, दूसरा रिजल्ट ये है, एंड तीसरा ये है। तो ये वाला रिजल्ट मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब अगर आपको ये रिजल्ट अच्छे नहीं लग रहे हैं तो आप यहाँ से मोर पे जा सकते हो, और यहाँ पे आपको और 3 रिजल्ट जो है वो मिल जाएंगे। तो देखो यहाँ पे ये रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब मान के चलते हैं आपको हाथ में आपके पास जो है घड़ी नहीं है, और आपको यहाँ पे एक वॉच लेके आनी है। तो यहाँ पे सिर्फ मैं वॉच टाइप करूंगा, एंड यहाँ पे एक बार मैं आपको जनरेट करके दिखा देता हूँ कि किस तरह के वॉचेस ये मेरे हाथ पे बना पाएगा। तो देखो यहाँ पे 3 ऑप्शन मुझे मिल जाते हैं। अब आपको ये लगता है कि ये ऑप्शन ठीक है, तो आप यहाँ से कीप पे क्लिक कर सकते हो। अब मान के चलते हैं कि हमें कुछ यहाँ पे रिमूव करना है। इंसर्ट तो हमने करा दिया, वॉच इंसर्ट करा दी,
ये आई मैक इंसर्ट करा दिया। अब ये जो तस्वीर है सामने ये हमको नहीं चाहिए, तो हम जाएंगे रिमूव के ऑप्शन पे एंड यहाँ से इस तस्वीर को इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और ये कुछ अलमीरा है ना, इसको भी हम यहाँ से हटा देंगे। हालांकि हमने आई मैक का भी कुछ पार्ट सेलेक्ट कर लिया है, लेकिन क्या अब ये इस चीज़ को ठीक से रिमूव कर पाएगा या नहीं, ये देख लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ से करेंगे रिमूव पे क्लिक। तो देखो यहाँ पे इसने वो जो अलमीरा था और जो यहाँ पे पेंटिंग थी उसको बहुत अच्छे से रिमूव कर दिया है, और जो आई मैक है जो थोड़ा सा सेलेक्ट हो गया था उसको नहीं हटाया है। अब यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है एक्सपेंड वाला, वो भी बिल्कुल वैसे ही वर्क करता है। तो हम यहाँ पे इसको करेंगे कीप एंड यहाँ से हम चले जाएंगे एक्सपेंड के ऑप्शन पे। अब आपको और पता करना है कि स्लैब में और क्या क्या हो सकता था, तो हमने इस एरिया को और एक्सपेंड किया इस तरह से एंड यहाँ से फिर से हमने इसको बिना प्रॉम्प्ट डाले इस तरह से जनरेट करा दिया। तो देखो यहाँ भी मुझे 3 ऑप्शन मिलते हैं और तीनों के तीनों ऑप्शन बहुत ही खूबसूरत है। बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है कि ये इमेज पहले इस तरह की नहीं थी। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि आप एडोब फायरफ्लाई को कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके फ्री टूल्स का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इमेज को एडिट करने के लिए टेक्स्ट से कैसे इमेज बना सकते हैं, कैसे रेफरेंस दे सकते हैं, स्टाइल कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास कोई फोटो है। तो आशा करता हूँ ये जो वीडियो है आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा, इससे आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो में लेकर आता रहूँ। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।